जब तक रविदास ये खुद मजबूत नहीं होंगे, दुनिया में कोई उनकी चिंता नहीं करेगा। चलो पठानकोट, पंजाब। परम पूज्य संत गुरदीप गिरी जी के सानिध्य में 6 जून से 22 जून तक होने वाले योग साधना और शिरोमणि गुरु अमृतवाणी शिविर में त्रिवेणी संगम, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का सच्चा योग। जोशीले भाषणों से नहीं, ज्ञान के तेज से चमकता है अध्यात्म। जो मांसपेशियों का दंभ भरते हैं, वे क्या जाने आत्मबल की महिमा। आज कुछ डोंगी बाबा और स्वयंभू गुरु स्वामी अचानक शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करने लगे हैं, भारी पत्थर तोड़ते हुए, लोहे के सरिये मोड़ते हुए या फिर दिव्य धावक बनकर मैराथन दौड़ते नजर आते हैं। ये लोग अध्यात्म के नाम पर सर्कस लगा रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये वास्तव में अध्यात्म की शक्ति से अनजान है या किसी चिमटाधारी बाबा के मानसिक गुलाम बन चुके हैं? शारीरिक बल, क्या यही है अध्यात्म की पराकाष्ठा? शरीर एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। यदि अध्यात्म का सार केवल शारीरिक शक्ति होती तो भगवान राम को सेतु बनाने के लिए स्वयं पत्थर उठाने पड़ते, कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने के बजाय लोहे का खंभा मोड़कर दिखाना पड़ता। लेकिन नहीं, असली शक्ति तो मन और आत्मा में होती है। सतगुरु कबीर ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोय। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो लोग केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन करते हैं, वे अध्यात्म के सच्चे स्वरूप से अनभिजी हैं। मानसिक बल, विज्ञान और संविधान का समर्थन, हम रविदासी हैं। जान, विज्ञान और संविधान की राह पर चलने वाले। सतगुरु रविदास ने कभी भी दिखावे की साधना नहीं की, बल्कि सत्य और न्याय का मार्ग दिखाया। आज के युग में अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए विज्ञान सम्मत सोच और संवैधानिक मूल्यों की आवश्यकता है। ज्ञान से बोलो हम रविदासी है, विज्ञान से बोलो हम रविदासी है, संविधान से बोलो हम रविदासी है। यही हमारा मंत्र है। हम उन रोगियों को नहीं मानते जो अंधविश्वास फैलाकर लोगों को गुलाम बनाते हैं। हम उनका समर्थन करते हैं जो तर्क, विज्ञान और मानवता की बात करते हैं। आध्यात्मिक बल वह शक्ति जो परिवर्तन लाती है। असली आध्यात्मिक शक्ति वह है जो अहंकार को खत्म करे, न कि उसे और बढ़ाए। सेवा भाव जगाए, नन की भक्तों की भीड़ इकट्ठा करे। ज्ञान का प्रकाश फैलाए, नन की अंधविश्वासों को बढ़ावा दे। सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर, गुरु नानक, इन महान आत्माओं ने कभी भी शारीरिक करतब दिखाकर अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं की। उनकी शक्ति उनके विचारों, सिद्धांतों और आत्मिक तेज में थी। त्रिवेणी संगम, शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य जीवन में संतुलन आवश्यक है। शारीरिक बल स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक, लेकिन यही सब कुछ नहीं। मानसिक बल, विज्ञान और तर्क से सोचने की क्षमता। आध्यात्मिक बल, आत्मज्ञान और नैतिकता की शक्ति। जो इन तीनों का संगम कर लेता है वही सच्चा योगी है। लेकिन जो केवल शारीरिक शक्ति के दम पर लोगों को मूर्ख बनाता है, वह न तो योगी है, न ही सच्चा गुरु, वह सिर्फ एक ढोंगी है। निष्कर्ष, रविदासिया पथ, ज्ञान, विज्ञान और संविधान का मार्ग। हम रविदासी है। हम अंधविश्वासों में नहीं, ज्ञान, विज्ञान और संविधान में विश्वास रखते हैं। हम उन डोंगी बाबाओं को नहीं मानते जो शारीरिक करतब दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। सच्चा अध्यात्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, जो शरीर का गुलाम नहीं, आत्मा का ध्यान सिखाए। सोहंग सतनाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन, ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप। ज्ञान की ज्योत जलाओ, अंधकार मिटाओ, विज्ञान की राह पर सच्चाई दिखाओ, संविधान के सिद्धांतों से न्याय का डंका बजाओ, क्योंकि हम रविदासी है, सत्य के सिपाही, झूठ के विरोधी।